प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ़गान जंग के हवाले से एक इंतहाई अहम फ़ाइल लीक हुई है और ये एक तफसीली रिपोर्ट है जिसमें एक बार फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ख़ुसूसी तौर पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI पर इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब भी ISI के तालिबान के साथ राब्ते हैं। ये अफ़गान जंग के हवाले से एक इंतहाई अहम रिपोर्ट है और इसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तानी जासूस अब भी तालिबान को इमदाद फराहम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में अब तक 2000 से ज़ायद मासूम शहरी मारे जा चुके हैं। इस पर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र जेम्स जॉन ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उनका कहना है कि इस रिपोर्ट के लीक होने से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो बढ़ते हुए अमरीकी रवाबित हैं इस पर किसी भी किस्म के कोई असरात नहीं पड़ेंगे, बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी और मुश्तरका दुश्मन का डट कर मुकाबला किया जाएगा। मुख्तलिफ जो अखबारात हैं जिनमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और गार्जियन शामिल है, उनमें इस खबर को फ्रंट पेज पे लगाया गया है और इसे रिफ्लेक्ट किया गया है इस खबर को। इसके साथ साथ अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं हुसैन हक्कानी, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को और इन खबरों को इंतहाई बेबुनियाद और गलत करार दिया गया है। कैसे वक्त में कि जब कहा यह जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होने वाली है और अमरीकी अफवाज, बरतानवी अफवाज के इनखला की बातें हो रही हैं, 2014 तक एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के लीक होने के क्या मकासद हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है बॉस्टन से सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आदिल नजम ने। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। इस रिपोर्ट के लीक होने की जो टाइमिंग है, इसकी आपकी नज़र में अहमियत है, क्या मकसद हो सकता है इसका? मेरे ख्याल में जी इन सारी ये जो लीक होती है इनकी टाइमिंग ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ होता नहीं है। वही बातें जो आप कई सालों से सुनते आए हैं वो एक बार फिर उसको हम दोहरा देते हैं, वो एक बार फिर वो फ्रंट पेज पे आ जाती हैं, वही तरदीद हम करते हैं, वही तरदीद वो करते हैं और ये एक जो है ये पुतली तमाशा चलता रहता है। इसकी टाइमिंग का ताल्लुक मेरे ख्याल में एक तरफ तो जो है अफगानिस्तान से है और अफगानिस्तान से जो अमरीकन फौज का इनखला होना है या नहीं होना, उसकी जो गुफ्तगू है अमेरिका में उससे है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में इसका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात पर है। और जो आपने पिछले हफ्ते देखा कि जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आई तो उन्होंने भी एक दबाव डाला, उन्होंने भी इस तरह के शोशा ही कह सकते हैं आप, छोड़ दिया कि जनाब आपको पता है कि उसामा बिन लादेन कहाँ है और इस किस्म का ये इन सम वेज दीज आर प्रेशर टैक्टिक्स। लेकिन उससे ज्यादा मुख्तसरन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसका ताल्लुक शायद स्ट्रेटजी से कम है और जो एक नई दुनिया बन गई है मीडिया की, उससे ज्यादा है कि एक ऐसा इदारा जिसका किसी ने कभी नाम नहीं सुना, वो कहीं से कोई चीज उठाता है, उसे वेब पे डाल देता है और अगले दिन पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है। और अमेरिका में भी अभी ऐसा ही हुआ कि एक जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल थी उनको निकाल दिया नौकरी से इसी कि किसी वेब ने कुछ कह दिया। तो ये एक नई इन्वायरमेंट है जिसके लिए मेरे ख्याल में हमें भी तैयार होना होगा और उसका जवाब जो है वो जरा ज्यादा मुस्बत अंदाज में और ज्यादा सख्त अंदाज में शायद देना होगा, वरना ये जो क्या साराई की सियासत है इसमें लोगों की जानें जाती रहेंगी और फायदा किसी को कुछ नहीं। अच्छा आदिल साहब, हमने अमेरिका के हवाले से खुसूस तौर पर जो अफगानिस्तान में उसकी स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, हमने देखा है साल हर साल हमने देखा है कि इस तरह की जो बातें हैं जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे इल्ज़ामात आयद होते हैं, अब देखें बावजूद इसके कि हमारी एजेंसीज ने कितनी कुर्बानियाँ दी, दफातर पर उनके हमले हुए, कई एहलकार उसके शहीद हो गए और जाहिर है कि वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करते रहे, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि अमरीकी मीडिया के अंदर इस तरह के बयानात आते रहे, कभी इदारियों की सूरत में, कभी किसी खबर की सूरत में। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कैलकुलेटेड लीक्स होते हैं और फिर आगे चल के शायद कहीं ना कहीं जो हुक्काम हैं वो इस नुक्ता नज़र को अपना लेते हैं। मेरे ख्याल में उनमें से कुछ लीक यकीनन कैलकुलेटेड होते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड का ये मतलब नहीं कि अमेरिकन हुकूमत करवाए। कैलकुलेटेड का मतलब ये होता है कि हर मुल्क में, जैसे हमारे अपने मुल्क में है, मुख्तलिफ राय वाले लोग होते हैं और अपनी राय को आगे करने के लिए खास वक्त पे खास किस्म का लीक, ये हम अपनी पाकिस्तान सियासत में भी तो देखते हैं ना कि किसी खास वक्त पे खबर जो है वो चढ़ जाती है और उसकी वजह से जो सियासतदान है उनका रद्द अमल बदल जाता है। तो ये उस सियासत का हिस्सा है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में ये भी सच है कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी हुकूमत भी ये देखना है कि इन लीक्स में कुछ हकीकत है या नहीं है। अगर है तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि उसको जितनी सख्ती से हम तब्दील कर सकें, जितनी जल्दी से तब्दील कर सकें करें, क्योंकि मुल्क की इमेज पे और सियासत पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है।
ये जो हमारा एक इंटरनेशनल रेपुटेशन है, खाली ये कहने से कि जनाब हमने तो कुछ नहीं किया, हम बड़े अच्छे हैं, इसका कुछ नहीं होगा। अगर इफ देयर इज रियलिटी इन दीज लीक्स तो फिर हुकूमत को भरपूर उस पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब बॉस्टन से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और कितना इसके इस ऐसे वक्त में इस रिपोर्ट को लीक करने के क्या मकासद हो सकते हैं, इसी पर हम पाकिस्तानी नुक्ता नज़र भी जानेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है आलमी उमूर के सीनियर तजियाकार जनाब फारूक हसनात ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। फारूक साहब, आपके ख्याल में क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट के लीक होने के मकासद क्या हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर है कि एक तरफ अमरीका कहता है कि पाकिस्तान उसका अहम इत्तेहादी है, और उसके बाद फिर एक अचानक रिपोर्ट लीक होती है जिसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज पे और खुसूसी तौर पर ISI पर इल्जाम आयद किया जाता है। इसमें हमने यही देखना है कि ये दोनों में से सही बात कौन सी है, कि क्या ये किसी ने अपने तौर पर एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो शाया की, या हुकूमत की तरफ से इनको कोई इंदिया दिया गया, जिस तरह की हुकूमतें देती होती हैं, स्टेट डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, कि वो एक फीलर छोड़ें और वो फीलर छोड़कर देखें कि पाकिस्तान का उस पर कितना रिएक्शन होता है, या पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ तबके हैं, सिविल सोसाइटी है, सियासी जमातें हैं, हुकूमत है, वो इसको किस नजर से देखती है। अगर तो एक तहकीकाती रिपोर्ट के तौर पर उन्होंने शाया किया है, फिर तो चलिए ये समझ में आ रही है बात कि उनकी अपनी बात है। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि उनको एक इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, और फिर ये चाहे वो ना भी उनको कहें कि आप शाया करें, लेकिन कोई भी शख्स जो इस प्रोफेशन में होता है वो उसको शाया ही करना चाहता है, जो स्कूप हम कहते हैं जर्नलिज्म इसकी जबान में भी, मीडिया की जबान में। तो उस सूरत में तो फिर ये है कि वो पाकिस्तान पे एक प्रेशर डाल रहे हैं, और पाकिस्तान में वो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ ज्यादा से ज्यादा ताउन करें अफगानिस्तान के मामलात में, और खास तौर पर जो हक्कानी ग्रुप है, जो पाकिस्तान अभी हेजिटेंट है उसको प्रेशराइज करने में, उनके ऊपर ज्यादा दबाव डालें। हिकमत याब का जो ग्रुप है उसके ऊपर ज्यादा दबाव डालें और अमेरिका के साथ ताउन करें। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने मफादात भी देखने हैं, और पाकिस्तान उसी हद तक अमेरिका के साथ ताउन कर सकता है अफगानिस्तान में जहां तक मुमकिन हो। यानी जितनी भी, एक तो कैपेसिटी की भी बात है कि आपके अपने मुल्क में एक्सट्रीमिज्म की एक लहर दौड़ी हुई है, एक टेररिज्म की लहर दौड़ी हुई है, तो क्या पाकिस्तान उस पर काबू पाए? महंगाई का मसला है और बहुत से मसाइल हम सब जानते हैं। या वो फिर एक प्रॉक्सी के तौर पर जो अफगानिस्तान में उलझे हुए मामलात हैं, जो अमेरिका ने बहुत ज्यादा उलझा दिए हैं अब, चूंकि वो काबू नहीं पा सक रहे वहां के मामलात पर, तो उसमें मजीद पाकिस्तान भी दलदल में जाके फंसे। तो इसलिए ये तो एक लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें नजम साहब ने यही कहा था कि इसमें पाकिस्तान को ये नरमी से जवाब जो देने हैं ये आप बंद कर दें। इनको बहुत सख्ती के साथ कहना होगा कि आप मत हम पे ऐसे इल्जामात लगाएं, आप बगैर सबूत की ऐसी बातें करते हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, हम आपके साथ पूरा ताउन कर रहे हैं, हमने पहले भी किया था, हम अब भी कर रहे हैं। और हमारे अपने मुल्क के अंदर देखिए क्या कुछ नहीं हो रहा, सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर किस किस्म के अटैक हुए हैं आप सब जानते हैं, और हलाकतें कितनी हुई हैं। तो इस तरह के अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो उससे कोई दब के तो नहीं आपकी मदद करेगा, या दब के तो आपके साथ ताउन नहीं करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हसनात साहब, सीनियर तजियाकार। रिपोर्ट लीक होने पर कह रहे थे कि पाकिस्तान को भी अब अपने जवाब में सख्ती लानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो कुछ करना है वो अपने मफादात के मुताबिक करना है, बावजूद इसके कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कितनी कुर्बानियाँ हुई, कितना नुकसान हुआ उनका, इसके बावजूद इल्ज़ाम का लगाना इंतहाई अफसोसनाक है। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।